धनबाद झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान समीम उर्फ गुड्डू सेठ के रूप में हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि गुड्डू सेठ की हत्या गोली मारकर की गई थी। घटनास्थल से एक गोली भी बरामद की गई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की दुकान में काम करने वाले एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने कई अहम खुलासे किए, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 पिस्तौल बरामद की है, जिसमें से एक देसी और एक नकली पिस्तौल शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के पीछे मृतक की पत्नी के अवैध संबंध मुख्य कारण थे। पत्नी ने अपने प्रेमी दुकान में काम करने वाले युवक के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। धनबाद सिटी एसपी ने जोड़ापोखर थाना पहुंचकर मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। हत्या का केस यहाँ पे हुआ था 12 तारीख को रात में। गुड्डू शेख नामक जो मृतक है तो उसी का हत्या का केस हुआ है। इस केस में बता दें कि मुख्य रूप से 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। 2 इसमें से नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। 2 बालिग हैं, उनके नाम क्रमशः एक का नाम है सिद्धू उर्फ नाम, और दूसरे का नाम है शुभम। अब ये जो मृतक आपका किराने का दुकान चलाता था। उसी के दुकान पे सिद्धू नामक एक व्यक्ति जो है, जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मुख्य जिसने क्या हत्या की है, वो इसके क्या होता है दुकान पे काम करता था। तो यही अब मैटर है क्या पत्नी को लेके। तो इसकी पत्नी का कुछ अवैध संबंध वगैरह था, और इसकी पत्नी का इसके दुकान के स्टाफ सिद्धू के साथ भी थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह था। इसकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति जो गिरिडीह का रहने वाला है, उसके साथ जो संबंध था, उसी को लेके ये जो मृतक का अपने स्टाफ के साथ थोड़ा बहुत अनबन था। तो घटना की रात को मृतक को इसके स्टाफ द्वारा लेके भूलन बरारी लेके गया गया डंप के पास, और वहां पे इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या क्या बरामद? तो ये घटनास्थल से आपको क्या होता है, आपका जो मोबाइल फेंका गया था वो बरामद हुआ है। फिर जो अभियुक्त जो है, जो ये जो आपका क्या कहते हैं बंदूक होता है, बंदूक जहाँ पे फेंका था वो क्या होता है बरामद हुआ है। एग्जैक्ट घटनास्थल से तो नहीं, लेकिन जहाँ पे वो फेंका था वहाँ से बरामद किया गया है। सर 2 पिस्टल पकड़े गए। 2 पिस्टल नहीं है, वो 1 पिस्टल है और एक लाइटर है ना। वो पिस्टल शेप का लाइटर है, तो इसीलिए 2 पिस्तौल लग रहा है, लेकिन वो 1 पिस्टल है और एक लाइटर है। तो गोली मिला है, एक खोखा मिला है, खोखा मिला है। पकड़े गए सर, ये तो कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है? अभी तक तो नहीं, मतलब जो बंदा पकड़ा गया सिद्धू नाम का, जो स्टाफ था बेसिकली, वो अगर आप देखें तो लगभग 19-20 साल का है ना। और सिमिलरली जो शुभम नाम का जो दूसरा जो मुख्य आरोपी है, जिसने बंदूक उपलब्ध कराई थी, वो भी तकरीबन 20-21 साल के आसपास का है। तो दोनों लोग बहुत ही यंग हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के जरूर हैं, लेकिन अभी तक आपराधिक इतिहास वगैरह हम लोग खंगाल ही रहे हैं, वो इन द ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ जाएगा। मृतक की पत्नी का डायरेक्टली रोल नहीं है। अब देखिए, जो क्या होता है, मृतक को शक था या फिर सबूत होगा कि मृतक की पत्नी का एक अन्य लड़का था गिरिडीह का, उसके साथ अवैध संबंध वगैरह है। इसी को लेके अब ये चाह रहा था कि जो गिरिडीह का जो लड़का है उसको किसी टाइप से हटा दिया जाए, निपटा दिया जाए। उसी को लेके इसको ये भी शक था कि जो स्टाफ है, उस स्टाफ का भी इसकी क्या होता है पत्नी के साथ अवैध संबंध वगैरह है। तो इसका प्लान था कि उसको भी, गिरिडीह वाले लड़के को भी, और ये जो स्टाफ था, दोनों को निपटा दिया जाए। इसी के पूरे इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके स्टाफ के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। क्लियर हो गया? मृतक सर वहाँ कैसे पहुंचा सर? मृतक को बेसिकली यही लेके गया था, जो आपका जो स्टाफ है सिद्धू खुद मृतक को वहाँ पे लेके गया था तो घटनास्थल पर, तो ये बोल के कि जो गिरिडीह का लड़का है, हम उसको पकड़ के लेते हैं, वहाँ पे पकड़ के रखे हुए हैं, तुम काम कर दो। ये मतलब इसका वो दिया गया था, झांसा दिया गया था, जो भी दिया गया था। देखिए, पत्नी का डायरेक्टली तो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मान लीजिए कुछ निकल के आता है तभी हम करेंगे, अभी तक तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है ना। जांच चल रही है, बिल्कुल। ठीक है।